सबसे पहले एक चुटकुला, उसके बाद पढ़ाई की बात होगी। तो चलिए सुनिए। एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर और प्रिंसिपल को अमेरिका के प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं अपने यहाँ जो है मिलने के लिए। तो सभी टीचर और साथ में प्रिंसिपल जो है फ्लाइट में बैठते हैं, वहाँ प्लेन में बैठते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने जाने के लिए। तो इतने में वहाँ पर जो है जो प्लेन का पायलट और को पायलट आते हैं वहाँ पे, और उन लोग से जो है बोलते हैं कि आपको ये जान के काफ़ी खुशी होगी कि ये जो प्लेन है आप ही के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट के द्वारा बनाया और डिजाइन किया गया है। इतना बोलते ही वहाँ के जितने भी टीचर थे आपके उस फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो घबरा के आपका उस प्लेन से उतर जाते हैं और बोलते हैं कि ये प्लेन जरूर क्रैश होगा। और ये सब देख के जो है पायलट और को पायलट काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, काफी सरप्राइज होते हैं कि भाई क्या बात है, सब लोग उतर जाए गए। लेकिन एक शख्स जो है प्लेन से आपका नहीं उतरता है, वो प्लेन में ही बैठे रहता है। वो था वहां का आपका प्रिंसिपल उस इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो पायलट और को पायलट जाते हैं उस प्रिंसिपल के पास और बोलते हैं सर आप नहीं उतरे, आप घबरा के नहीं उतरे। तो बोलता है देखो मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और ये मैं जानता हूँ कि ये जो मेरे स्टूडेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, देख लेना ये प्लेन जो है आपका स्टार्ट ही नहीं होगा। तो काफी शरारती थे उस इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट, उनको ये बात उनके प्रिंसिपल को भी पता थी। तो आजकल के जो है बच्चे काफी शरारती होते हैं और ये बात जो है टीचर भी जानते हैं। तो चलिए खैर, आपके एक चुटकुला था आपको हंसाने के लिए। अब देखिए आज के जो है वीडियो है उसका टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रूट अंडर एक्स को जो है आपको नंबर लाइन के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करना बताऊंगा, यानी कि संख्या रेखा पे उसका जो है आपका किस तरह से आप निरूपण करते हैं, किस तरह से उसका निर्धारण करते हैं, ये मैं इसको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी होगा उसको लिख के आपको पूरा तरह से समझाया जाएगा। तो रूट अंडर एक्स जब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एक्स क्या है, यहाँ पर कोई भी हमारा धनात्मक जो होगा वास्तविक संख्या होगा। ये एक्स धनात्मक वास्तविक संख्या, जैसे कि आपका एक्स का मान आप 9.3 ले सकते हैं, एक्स का मान आप जो है 3.28 इस तरह से ले सकते हैं। कोई भी आपका धनात्मक वास्तविक संख्या। यहाँ पर एक्स का मान आपका ऋणात्मक संख्या नहीं होगा, जैसे एक्स रूट अंडर आपका -5, एक्स का वैल्यू आपका -5 नहीं होगा, ऋणात्मक आपका वास्तविक संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा रूट अंडर के अंदर माइनस रहेगा तो ये क्या होगा, रूट के अंदर माइनस कोई नंबर रहेगा तो ये क्या होगा, हमारा जो है रियल नंबर नहीं होगा, ये वास्तविक संख्या नहीं होगा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि एक्स क्या होगा, हमारा कोई वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या होगा। तो चलिए देखिए, अगर आपको रूट अंडर एक्स अच्छे से समझ में आ गया तो अब आप इस तरह का क्वेश्चन रूट अंडर 3.28, रूट अंडर 9.3, रूट अंडर 7.2, रूट अंडर 4.3, रूट अंडर 6.47 और रूट अंडर 3.5, कोई भी चीज आप आसानी से जो है नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं ज्यामितीय विधि से और मैथमेटिकल जो है विधि से। तो चलिए देखिए, रूट अंडर एक्स को ज्यामितीय विधि से और मैथमेटिकल तरीके से हम लोग किस तरह से नंबर लाइन पे जो है दिखा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपका पहला जो है स्टेप, ये स्टेप है, विधि है, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है कि हमें एक संख्या रेखा जो है, एक संख्या रेखा एल खींचना है। यहां पर लिख सकते हैं एक संख्या रेखा जिसका नाम एल है, खींचा। अब इस संख्या रेखा पे यहां पर एक बिंदु ओ लिया एवं इस पर एक बिंदु आपका ओ लिया, यहां पे देख सकते हो आप। फिर इसी के ऊपर एक दूसरा बिंदु हम लोग ए लेंगे,
उसके बाद यहां पर लिखेंगे, इसके बाद एक इसी पर एक दूसरा बिंदु ए लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब आपको क्या करना है कि O से A, माना कि O से A जो है, इसका जो है मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, आपका हमारा x इकाई। ठीक है, अगर आपको √9.3 दिखाना है तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, आपका 9.3 इकाई। जहां जहां x है वहां x की जगह आपको 9.3 या 3.5 जो भी है आपको दिखाना, तो यहाँ 3.5 लिखेंगे। ठीक है, O से A की मान, यहां से आपका यहां तक का मान। ठीक है, x इकाई ले लिया। हमें रूट अंडर आपको x दिखाना, तो यहां से यहां तक का मान हमने x लेना है। अगर रूट अंडर 9.3 देना तो यहां से यहां का मान यहां से यहां का मान 9.3 लेना है। अब देखिएगा, यहां से दूसरा आपका स्टेप में एक बिंदु जो है, एक तीसरा बिंदु B लेंगे आपके रेखा L पे ही, तो यहां से लिख देंगे दूसरा स्टेप में एक तीसरा बिंदु आपका B लिया, एक तीसरा बिंदु संख्या रेखा पे, संख्या रेखा L पर, एक तीसरा बिंदु आपका B संख्या रेखा L पर लिया। फिर से यहां पर हम लोग जो है माना कि A से B का जो मान है, A से B का जो मान है वो क्या है, आपका हमारा 1 इकाई। ये आपका यहां से लेके यहां तक का मान, A से B का मान, ये A से B का मान क्या है, आपका हमारा 1 इकाई। इकाई इसलिए क्या कि इसका मान आपका सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो सकता है, हम लोग जनरल लेने इकाई। तो देखिएगा यहां से आपका O से A क्या है, आपका x इकाई है, और A से B क्या है, 1 इकाई है। तो O से B कितना इकाई हो जाएगा, यहां से आपका यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 1 है, तो यहां से यहां तक हो जाएगा आपका x + 1। यहां से आपका A से लेके B तक हो जाएगा x + 1, ये यहां से x और यहां से 1, तो टोटल आपका x + 1। ठीक है, अगर ये 9.3 रहता तो 9.3 + 1 हो जाता आपका 10.3। समझ रहे हैं, x को ये आपका हमारा धनात्मक वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बोला। ठीक है, अब आइए आगे, अब क्या करना है, तीसरा स्टेप, हमें OB का लिया मध्य बिंदु, तो हम लेंगे OB का, लिखेंगे OB का हम मध्य बिंदु जो है लेंगे। इस जो है OB का जो भी बीच का बिंदु है वो लेंगे, बीच का बिंदु हम लेंगे, तो बीच का बिंदु मान लेते हैं OB का हमारा है आपका ये C। ठीक है, आप इस दोनों को जो है डिवाइडर से जो बंटवारा है, बंटवारा करके डिवाइडर से कर सकते हैं, बीच का बिंदु निकाल सकते हैं। यहां से आप रखेंगे बीच का बिंदु दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए O से B का। तो OB का हमने मध्य बिंदु लिया, और माना ये मध्य बिंदु क्या है, आपका C। ठीक है, अब है क्या करना है, देखिएगा इस C को जो है आपका फोर्थ स्टेप में C को क्या मानना है, अब हमें केंद्र मानना है, सेंटर, और OC को आपको त्रिज्या मानना है, और मान के क्या करना है, एक हमें आपका अर्धवृत्त बनाना है, C को केंद्र और OC को त्रिज्या मान के, है ना। तो यहां पर आपका हमारा कंपास का पॉइंट रहेगा और यहां पर पेंसिल का, और एक इस तरह से हम लोग जो है सेमी सर्कल बना लेंगे।
ठीक है, तो इस बात पे यहां लिख देंगे कि सी को केंद्र तथा ओसी को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त की रचना की। एक अर्धवृत्त खींचा। ठीक है, तो देख सकते हैं सी क्या है आपका जो है ओबी का मध्य बिंदु है, तो ओसी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ओसी क्या हो जाएगा, ओसी और से फिर आपका बीसी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ये बात ओसी और बीसी क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो ये पूरा आपका हमारा क्या है x+1 है, इसका आधा क्या हो जाएगा आपका x+1 बाई आपका 2। यहां से यहां तक आपका x+1 है, तो ओ से ए जो है ओ से सी जो है आधा है आपका ओबी का, तो इसका मान क्या होगा x+1 बाई 2। ओ से भी x+1, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ओ से सी आपका x+1 बाई 2 हो जाएगा। आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिएगा इस बिंदु आपका हमारा ए पे, ये जो बिंदु ए है इस पे हम क्या करेंगे, आपका परपेंडिकुलर खींचेंगे लंच, और इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर आपका कंपास रखेंगे और पेंसिल को थोड़ा फैलाएंगे और यहां से क्या करेंगे, इस तरह से जो है बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा भी नहीं, एक आर्क खींचना है यानी कि सेमी सर्कल, और पेंसिल को बिना डिस्टर्ब किए बिना हिलाए यहां से कंपास रखेंगे और एक 60 डिग्री का एंगल खींचेंगे और फिर यहां से 120, और 60 और 120 को यहां से हम लोग इस तरह से जो है बांटेंगे, दो विभाजित करेंगे, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट से जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं आपका डी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं आपका 5th पॉइंट ए डी परपेंडिकुलर टू आपका एडी परपेंडिकुलर क्या है इस हमारे लाइन के ऊपर, तो एडी परपेंडिकुलर टू लाइन आपका एल। चलिए ये आपका हमारा एडी परपेंडिकुलर हमें खींच लेना है किसके ऊपर, इस लाइन एल के ऊपर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एडी लंब, इसको हम लोग पढ़ेंगे एडी लंब रेखा एल पर आपका खींचा। चलिए तो अब क्या करना है, जो है डी से इस सी को हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो ये छठा जो है चरण होगा कि इस सी और डी को हम क्या करना है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन से हमें मिला लेना, सी से डी। तो हम लिखेंगे सी से डी यानी कि सी डी को मिलाया। ठीक है, सी डी को क्या करें, मिलाया। अब इस तरह से देखते हो कि सी ए डी आपका, यहां से देखिएगा सी आपका ए और डी क्या हो गया, सी ए डी हमारा एक आपका संपूर्ण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल ए पे। ए का वैल्यू क्या हो गया आपका, हमारा एंगल ए क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ओसी और ये बीसी और आपका ये सीडी क्या होगा आपका, हमारा त्रिज्याएं होगी आपका अर्धवृत्त के, इस सेंटर से इसके जो हमारा परिधि पर के पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है त्रिज्या कहलाएगा। तो ये सेंटर से परिधि और ये सेंटर से परिधि पर का पॉइंट का क्या है त्रिज्या। तो हम लिख सकते हैं यहाँ के कि ओसी और ये बीसी और ये जो होगा आपका हमारा सीडी क्या है आपका, ये त्रिज्याएं हैं आपका अर्धवृत्त का। तो इसकी वैल्यू क्या है, ओसी और बीसी की वैल्यू क्या थी आपका, आप देख सकते हो x+1 बाई 2। तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, समान होगी, तो त्रिज्या है तो x+1 बाई आपका हमारा 2 होगी। ठीक है, लिख सकते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, अब देखिएगा यहां से इस
सी डी का मान क्या हो गया, x प्लस 1/2। यहां से आप देख सकते हैं सी डी का मान x प्लस 1/2, और इस BC का मान भी क्या है आपका, हमारा x प्लस 1/2 है। इस BC का मान x प्लस 1/2। तो हमारा और AB का भी मान के, अब आप AB का मान देख सकते हैं हमने क्या लिया है 1। तो अगर हम इस पूरे BC में से इस AB का मान घटाएं तो हमें इस AC का मान निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से AC का मान जो होगा किस तरह से, ये जो AC का मान है किस तरह से निकलेगा, पूरा BC के मान में से आपका हम इस AB का मान निकाल देंगे। तो BC का पूरा मान क्या है आपका, BC का पूरा मान x प्लस 1/2, और AB का मान हमने क्या लिया था 1, इसको लिख सकते हैं 1/1। इसको हम लोग हल करेंगे तो AC का जो मान आएगा, यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये -2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 1/2। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो AC है इसका वैल्यू क्या है आपका x माइनस 1/2। ठीक है, अब आते हैं आगे। हमारा 7th जो है आपका, इसी में देखिएगा अभी 7th नहीं है, इसी में हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे। या 7th स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पर। 7th स्टेप किस ट्रायंगल में आएंगे, आपका त्रिभुज CA और D में। CAD में देखिएगा आपका जो CD है उसका CD और AD और आपका AC, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं CD क्या है आपका, हमारा कर्ण है आपका जो बोलते हैं हाइपोटेनस, और ये आपका AD परपेंडिकुलर है, और ये AC क्या है आपका बेस है। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इस AD का जो कर्ण का स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इस AD का जो मान होगा आपका, AD स्क्वायर का मान होगा इस CD स्क्वायर के माइनस आपका AC स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा, ठीक है। आपका लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए AD का स्क्वायर इक्वल टू हमारा CD, इस CD का वैल्यू क्या है x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। और इस आपका AC का वैल्यू हमने क्या निकाला, AC की वैल्यू निकाली x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग आप सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, ये a स्क्वायर माइनस आपका हमारा b स्क्वायर है, देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखिएगा a के प्लेस में हमारा x प्लस 1/2 और साथ में b के प्लेस में यहाँ पर x माइनस 1/2, a प्लस b हो गया, साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस आपका a माइनस बी, तो ये होगा a और ये आपका b होगा, माइनस में आपका b, तो x माइनस 1/2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका AD का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से दो तो आपका हमारा बेस सेम है, यानी कि हर सेम है, तो इसको अंश को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 साथ में प्लस में x माइनस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका भी बेस सेम है, तो इसमें हम लोग इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और ये माइनस x और ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हमारा प्लस, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो AD आपका हमारा स्क्वायर आगे आएगा, देख सकते हो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, और इसमें आप देख सकते हो x और प्लस x और माइनस x कैंसिल। तो यहाँ से देख सकते हो x प्लस x क्या होगा आपका 2x बाई आपका ये 2, साथ में 1 प्लस 1 आपका 2 बाई आपका ये 2, तो ये 2 कैंसिल और ये 2 आपका कैंसिल। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि AD स्क्वायर क्या आया आपका हमारा x, यहाँ पर हमारा AD जो होगा वो क्या होगा आपका हमारा रूट अंडर x के इक्वल होगा। यहाँ से आपका स्क्वायर हटाएंगे तो x के ऊपर क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसलिए AD की वैल्यू क्या होगी हमारा से यहाँ तक वो रूट अंडर x हो गई, ठीक है। अब देखिएगा आपका हमारा जो है 8th स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है, क्या करना है इसमें, A को हमें केंद्र मानना है। तो बिंदु जो A है आपका, बिंदु A को केंद्र तथा
ये जो आपका हमारा एडी है, एडी को त्रिज्या मानकर क्या करना है, एक हमें चाप खींचना है। ठीक है, इस तरह से यहां पर आपका जो है कंपास रहेगा उसका नीडल, और यहां पर आपका पेंसिल का नीडल, जो प्रकार है उसका नीडल यहां पर और पेंसिल का नीडल, और इस तरह से आपको इस तरह से हमारा एक चाप खींचना है जो संख्या रेखा एल को मान लेते हैं ई बिंदु पर मिलता हो। तो इस तरह से एडी को यहाँ पर ए को केंद्र और एडी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचें जो संख्या रेखा एल पर माना कि ई बिंदु पर क्या होता है, मिलता है। तो जो ये ई बिंदु है, यह ई बिंदु हमारा जो कि संख्या रेखा एल पे है, वही ई बिंदु क्या करेगा, रूट अंडर एक्स का हमारा जो है निर्धारण होगा। यही हमारा बिंदु ई क्या होगा, रूट अंडर एक्स को निरूपित करेगा। क्योंकि यहां से देख सकते हो एडी जो है कितना नापा गया है, वो एडी हमारा उसकी वैल्यू आपका रूट अंडर एक्स है। इस तरह से आप मैथमेटिकली देख सकते हैं, गणितीय रूप से आप यहाँ पर बना के दिखाया किस तरह से एडी रूट एक्स है, और ज्यामितीय रूप से इस तरह से आपको दिख रहा है, रचना कर रहा है। इस तरह से ज्यामितीय और गणितीय विधि से हम रूट अंडर एक्स का आपको इस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं किस तरह से आपको संख्या पे कहाँ पर उसका आपका निरूपण हो सकता है, किस जगह पर होगा आपका दिखा सकते हैं किस जगह पे होगा। एक आपको एहसास दिया जा रहा है, आपको एक मतलब फील दिया जा रहा है कि रूट अंडर एक्स आपका संख्या रेखा कहाँ पर होगा, ज्यामितीय विधि से और गणितीय विधि से। ठीक है, तो चलिए ये आपका ई बिंदु जो होगा रूट एक्स होगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि ई बिंदु क्या होगा, बिंदु जो होगा ई आपका रूट अंडर एक्स को क्या करेगा, निरूपित करेगा, आपका करेगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि हमने आपका जो है रूट अंडर एक्स का जो है ज्यामितीय विधि से और गणितीय विधि से किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया है। तो इसी तरह से आपको रूट अंडर एक्स जो है, रूट अंडर एक्स के जगह आप रूट अंडर 9.3 भी, आपका रूट अंडर 3.5 भी है ना, रूट अंडर 4 आपका जो है 25 भी, इस तरह से आप जो है दिखा सकते हैं। एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू अगर रूट पर 9.3 है तो एक्स के जगह पे क्या लेना है, एक्स के जगह पे आपको 9.3 लेना है। रूट अंडर 3.5 दिखाना तो एक्स के जगह 3.5 लेना है, और सेम प्रोसेस आपको करते जाना है। ठीक है, तो आपको लास्ट में एडी जो है उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर 9.3 दिखाना तो एडी की वैल्यू 9.3 मिलेगी रूट अंडर। ठीक है, और 3.5 दिखाना तो एडी की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर आपका 3.5 मिलेगी। तो सेम प्रोसेस आपको करना है, बस एक्स के जगह पे जो नंबर आपको दिखाना वो नंबर लिख लेना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट, आपको जो है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा सारी चीजें, एक एक स्टेप आप 2 से 3 बार देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा, और इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिया गया इस वीडियो में उसको भी आप सॉल्व करने का कोशिश करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक जो है नए सवाल के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, और पसंद आया तो जो है लाइक करना ना भूलिए, और जो है इसको दूसरे के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। चलिए, धन्यवाद।